झारखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हर ओर चुनावी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अगर धनबाद की बात कर ले तो राज्य की जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और झामुमो, अब उसमें कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। धनबाद में अब झामुमो और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी नेता एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। आज बात करेंगे उस चुनावी घमासान की जिसने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। धनबाद नगर निगम चुनाव अब अपने असली शबाब पर आ गया है। जो चुनाव अब तक विकास के वादों, सड़कों, नालियों और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों के आसपास घूम रहा था, वहां अब व्यक्तिगत हमलों और तीखे आरोप प्रत्यारोपों में तब्दील हो चुका है पूरा मामला। राज्य की सत्ता में साझेदार दो दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब आमने सामने आ गए हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये महज एक बयानबाजी है या फिर गठबंधन की नींव में दरार का संकेत है। आइए इस पूरे मामले को आपको विस्तार में समझाते हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने झामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल पर सीधा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संतोष सिंह ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल को भटकती आत्मा और संघी हाफ पैंटिया तक कह दिया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के समय से ही चंद्रशेखर अग्रवाल कांग्रेस में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। शेखर अग्रवाल जी विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, ठीक ना, आवेदन नहीं आया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ऊपर में था उनका दस्तखत। हमसे भी राय मांगा गया था। हमने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट देने पर ये जीत कर कभी भाग जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतने के बाद अब सारे विधायकों को लेकर भाजपा में चला गया। उसी ढंग से ये इससे अच्छा कि कांग्रेस का कैडर लड़े, नेता लड़े, संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। हाफ पॉइंट वाला हमारा यही प्रयास था कि संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। अब बता दें कि ये सिर्फ वैचारिक हमला ही नहीं था। संतोष सिंह ने चंद्रशेखर अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता और साफ छवि जरूरी है और ऐसे उम्मीदवारों पर सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी रणनीति ये सिर्फ है या फिर गठबंधन के अंदर असंतोष का विस्फोट अब फूट चुका है। कांग्रेस के इन तीखे बाणों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे झामुमो के धनबाद जिला अध्यक्ष लकी सोरेन ने संतोष सिंह के बयान को गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और जिस तरह का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा यह संघी है, तो ये पहले अपने ही जान ले कि आपका जितने भी उच्च लेवल के पार्टी कार्यकर्ता, नेता सब संघी या बीजेपी में चले गए और आज आप ये कह रहे हैं ये संघी है। अगर आपके दल में चले जाते तो संघी नहीं होते। जहाँ तक संतोष सिंह की बात है कि सोच समझ के देना चाहिए, ये बात सही है कि आपका पार्टी का जो भी निर्णय होगा, उच्च लेवल के अधिकारी आपको जो निर्देश देता है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आप अनर्गल बयान देते हैं संतोष जी, ये ठीक नहीं है। गठबंधन की सरकार है हम लोग का, इसीलिए आपका बयान सरासर गलत है और इस तरह का भ्रमक जो है बयानबाजी ना करें। हम लोग इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में कांग्रेस और झामुमो की गठबंधन सरकार है। ऐसे में इस तरह से बयानबाजी कई सवाल खड़े करती है। क्या नगर निकाय चुनाव में दोनों दल अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं या फिर क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी हो गई है या फिर अब ये सिर्फ स्थानीय राजनीति का असर दिख रहा है मैदान पर। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निगम चुनाव अक्सर दलों की आंतरिक ताकत और संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा होते हैं। ऐसे में स्थानीय नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आक्रामक बयानबाजी का सहारा लेते हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव में असली मुद्दा क्या है वो पहले समझ लेते हैं तो आपको बता दें कि शहर की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण और प्रदूषण। लेकिन इन मुद्दों की चर्चा अब पीछे छूटती नजर आ रही है और मंचों पर विकास की जगह अब आरोपों की आग जल रही है। बता दें कि धनबाद झारखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ की राजनीति का असर पूरे जिले पर पड़ता है।
अगर गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल आपस में टकराते हैं तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस टकराव का असर मेयर पद के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें पार्टी हाईकमान पर टिकी है। क्या कांग्रेस नेतृत्व संतोष सिंह के बयान पर कोई कार्रवाई करेगा या क्या झामुमो इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा, या चुनावी माहौल में ये वादा खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा। धनबाद नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की लड़ाई नहीं रह गया, ये गठबंधन की मजबूती, राजनीतिक मर्यादा और संगठनात्मक अनुशासन की परीक्षा बन चुका है। क्या ये टकराव आने वाले विधानसभा चुनावों की भूमिका तैयार कर रहा है या फिर यह महज चुनावी गर्मी का असर दिख रहा है? फिलहाल इतना तय है कि धनबाद की सियासत में ड्रामा जारी है और हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे चुनाव से जुड़ी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।